प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको परिमेय संख्या पढ़ाने जा रहा हूँ, पहला चैप्टर। तो परिमेय संख्या क्या होती है वो समझिए पहले बेटा। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रकट कर सकें परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 के नहीं होगा। अर्थात कहने मतलब ये हुआ बेटा, P/Q यानी P को हम बोलते हैं अंश। P को हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। P को क्या बोलते हैं हम? अंश। और Q को क्या बोलते हैं हम? हर बोलते हैं। ठीक है, तो P/Q के रूप में हम उसको प्रकट कर सकें परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, या P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जहाँ ये याद रखना कि जहाँ हर बराबर 0 के नहीं होने, यानी हर बने नीचे वाली संख्या जो होती है वो 0 बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें वो परिमेय संख्या कहलाएगी। और P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है? माइनस संख्याएं, जीरो और प्लस संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे माइनस वाली जितनी संख्याएं हैं, प्लस वाली जितनी संख्याएं हैं और जीरो, यानी इन तीनों जो प्रकार की संख्याओं को शामिल करते हैं उसको हम पूर्णांक बोलते हैं। याद रखना, P और Q पूर्णांक होने चाहिए और हर कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। किसी भी पूर्णांक को एक परिमेय संख्या माना जाता है, मतलब किसी भी पूर्णांक को एक परिमेय संख्या माना जाता है। मतलब कोई पूर्णांक ले लो, जैसे मान लो ले लिया 2 ले लिया, ये पूर्णांक है। अब हाँ है, ये परिमेय संख्या हाँ है। क्यों? इसको P/1 लिख सकते हैं, यानी 5/1 लिख सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? पूर्णांक ये क्या कहलाएंगे? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाती हैं। फिर पूर्णांक 0 भी होता है, तो ये भी परिमेय संख्या हाँ है, क्योंकि 0 को हम 0/1 या 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी P/Q में हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या कहलाएगी। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, ये जितने भी भिन्न होंगी संख्याएं सब क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। और सभी परिमेय संख्या भिन्न हो ऐसा जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। कोई भी भिन्न होगी वो सब परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, फिर धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या क्या होगा? देखो, कोई परिमेय संख्या है, उसमें अंश व हर दोनों में से कोई एक धनात्मक हो, यानी कि या तो अंश धनात्मक हो, जैसे मान लो कोई संख्या हमने लिखी, ठीक है, लिखी किसी परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों ही धनात्मक होने चाहिए, यानी दोनों ही धनात्मक होने चाहिए। अंश भी धनात्मक हो और हर भी धनात्मक हो। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, यानी अंश व हर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। अंश भी धनात्मक हो और हर भी धनात्मक हो, दोनों धनात्मक होने चाहिए। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? ऐसी परिमेय संख्या जिसे अंश ऋणात्मक व हर धनात्मक हो, या अंश धनात्मक और हर ऋणात्मक हो, यानी P और Q में से कोई एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। ठीक है, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। देखो इसमें क्या है? अंश माइनस का है, हर प्लस का है। अंश प्लस का है, इसमें हर माइनस का। इसमें अंश माइनस का है, हर प्लस का, यानी कोई एक होनी चाहिए माइनस का। तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। और धनात्मक एक और ये भी हो सकती है, जैसे लिखा हुआ -2 और -3, तो क्या ये धनात्मक है? हाँ, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2/3, तो ये भी कहलाएगी धनात्मक परिमेय संख्या। दोनों माइनस के हैं तो धनात्मक हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। एक अगर है तो वो आपको ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद आता है समतुल्य परिमेय संख्या। किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर पूर्णांकों से गुणा करने पर, शून्येतर पूर्णांक मतलब होता है कोई संख्या से गुणा करने, शून्येतर में शून्य को छोड़ के, ठीक है, कि किसी संख्या से हम गुणा कर देंगे तो समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लो 2/5 है, तो इसमें हमने क्या किया? देखो, अंश में भी 2 से, हर में भी 2 से गुणा कर दिया, तो जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या होगी? 2/5 की समतुल्य परिमेय संख्या है। इसी में अगर 3 से गुणा कर दें, यानी अंश में भी वही संख्या से गुणा करना है और हर में भी वही संख्या से गुणा आपको करना है, दोनों से सेम संख्या से गुणा आपको करना है, ये याद रखना। अगर दोनों सेम संख्या गुणा करते हो तब हमें समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब कह 2/5 के समतुल्य अनंत परिमेय संख्या सर कितनी होंगी? अब देखो बहुत सारी हो सकती है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कितनी हो सकती हैं?
अनंत परमेय संख्या भाई हमने 2 गुणा किया, फिर 3 का करा, फिर 4 का करा, फिर 5 का करा, फिर 6 का करा, 7 का करा, 8 का करा, 10 का, 15 का, 50 का, 100 का, किसी को भी कर दो। इसलिए बहुत सारी मतलब अनंत परमेय संख्याएँ आपको प्राप्त होंगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, उसको देखिए। ये एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट ए अभ्यास। लिखा है निम्नलिखित पूर्णांकों को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। निम्नलिखित पूर्णांकों को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो, यानी कह रहा हर एक होना चाहिए, नीचे वाला पद एक होना चाहिए। तो पहले जैसे एक हम कर दे रहे, बाकी आप कर लीजिए घर पे, है ना। तो -7 लिखा है, देखिए मैंने -7 लिखा -7। अब कह रहा हर एक हो तो बटे में 1 लिख दिया, बस हो गया। इसी प्रकार जो और क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर लिखा है -4/5 को ऐसी परमेय संख्या रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8 हो। अब अंश 8 लाना है, यहाँ पे 4 है माइनस का, यहाँ 8 लाना है। तो किस संख्या से इसमें गुणा कर दें कि यहाँ 8 आ जाए? देखो 4 दूनी 8 होता है, 2 के कर दें, लेकिन हमें पता है यहाँ माइनस आएगा 8, जबकि +8 आना चाहिए। कहना चाहिए +8 आना चाहिए। तो हमें कैसे करेंगे? माइनस हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो -2 से देखिए मैंने गुणा कर दिया, अंश में भी और हर में भी गुणा कर दिया। तो 4 दूनी 8, अब माइनस का गुणा करेंगे इसमें, 5 में कितना है -10, गुणा करना तो आता ही है आपको। माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, और एक प्लस का होगा, एक माइनस का गुणा करने पर माइनस आता है। आपको जो वो कहे वो लाना है, बाकी नीचे क्या आ रहा है उससे कोई मतलब आपको नहीं है। देखिए उसने अंश में कहा 8 आना चाहिए, अंश में 8 आ रहा, नीचे क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। किस संख्या से गुणा करने पर 8 आ जाए, बस ये आपको ध्यान रखना है। एक और देख लीजिए, लिखा है -16 लाओ। अब बताओ इसमें कितने का गुणा करने 16 आ जाए? इसमें देखो 4 का गुणा कर दें, -16 आ जाएगा। तो 4 का ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। देखिए मैंने 4 का ऊपर भी गुणा किया और नीचे गुणा कर दिया, यानी 4 का अंश में भी करना है और हर में भी गुणा करना है, तो -16 आ गया। इस प्रकार जो बचे सवाल वो आपको करने हैं। थर्ड देख लीजिए बेटा, लिखा है -5/7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 7 हो। अब हर 7 लाना है, यहाँ 7, ये -7 लिखा है, तो किस संख्या से गुणा कर दें कि यहाँ माइनस हट जाए, है ना। तो -1 से गुणा कर दें। तो मैंने क्या किया, देखिए -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, -1 से मैंने गुणा किया और यहाँ भी किया, तो आपका हट गया। ठीक है, आ गया। यानी जिस संख्या से नीचे गुणा करें उसे ऊपर करना पड़ेगा। संख्याएं सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, परमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। अब ये हर है, हर को क्या करना है, धनात्मक बनाना है। क्या करना है, धनात्मक बनाना है, यानी -11 उसको +11 बनाना है। तो कितने गुणा कर दें? जब भी कहे प्लस बनाइए तो माइनस से गुणा कर देना, धनात्मक बनाइए तो क्या करना, माइनस से गुणा कर देना। -11 लिखा है, तो यहाँ क्या करोगे आप, देखिए -11 लिखा है, तो मैंने क्या किया, -1 का -1 का अंश व हर में गुणा कर दिया। अंश में भी गुणा किया और हर में गुणा किया। जब यहाँ गुणा करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। जब दो माइनस होते हैं तो गुणा करने पर प्लस आता है, और एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा तो गुणा करने पर हमेशा माइनस आता है। ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ देखिए आ गया हर, उसने कहा हर प्लस हो गया, बस। तो ये 4 सवाल मैंने आपको बताए हैं। ये एक्सरसाइज आप बुक खरीद लीजिएगा, बुक से आप 4 क्वेश्चन आप लगाएंगे। एक एक मैंने बता दिया है, बाकी आपको लगाने। ये फेयर में आप उतार लेंगे पूरा, एक फेयर कापी बनाएंगे, पूरा पाठ्यक्रम ये बनाएंगे पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है, पहले परमेय संख्या पढ़ाई, परमेय संख्या के बारे में बताया, फिर धनात्मक परमेय संख्या बताया, फिर ऋणात्मक परमेय संख्या बताया आपको क्या होती हैं, ठीक है। फिर आपको समतुल बताया परमेय संख्या, समतुल क्या होता है, मतलब 2 का, 3 का, 4 का, 5 का अंश व हर में गुणा करते जाओ, समतुल संख्या प्राप्त होती जाएंगी आपकी। और ऐसी कितनी संख्या होती है सर, अनंत होती हैं। कितनी होती हैं, अनंत परमेय संख्या ऐसी होती हैं। किसी भी परमेय संख्या की समतुल परमेय संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। किसी भी परमेय संख्या की समतुल परम कितनी हो सकती है, अनंत परमेय संख्या होती हैं। फिर ये मैंने अभ्यास कराया आपको 1A, एक एक दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपके, बाकी जो बचे हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं, इस एक्सरसाइज में आपको लगाना है।
समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये 4 क्वेश्चन आपको पहले उतार लीजिएगा, इतना करिएगा, फिर कोई दिक्कत आए बताइएगा, ठीक है।